हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 52वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 51 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों। इन सभी में आपको मिलने वाले हैं 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको डेली लूसेंट राजस्थान जी की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमाई बांध है, जो कि पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ जिला है, जो कि सबसे आर्द्र जिला है। नेक्स्ट है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, लाडनू नागौर में स्थित है श्री सरस्वती पुस्तकालय। कोस का तोल आंदोलन का संबंध था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदमल सुराना से था कोस का तोल आंदोलन का संबंध। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ शहर है, जो कि सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, बरछान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, विशेष आकृति के जो बालू के टीले होते हैं उन्हें बरछान कहते हैं। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, क्षेत्रीय नृत्य है ढोल नृत्य। नेक्स्ट है, अमृता देवी मृगवन स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ली में स्थित है अमृता देवी मृगवन। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं कृष्ण मृग। नेक्स्ट है, गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विप्रयोजार्थ के लिए पाली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांकरेज है गाय की नस्ल जिसका उपयोग द्विप्रयोगार्थ किया जाता है। नेक्स्ट है, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले में स्थित है टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाखेरी कारखाना है, जो कि सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है। नेक्स्ट है, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीकर में स्थित है लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा जिला जिसमें कोई नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट है, बिठोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बिठोड़ा नामक स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संत धन्ना थे, जो कि राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और वहां पर रामानंद के शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है, कान्नड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मनाभ है कान्नड़ दे प्रबंध ग्रंथ का रचयिता। नेक्स्ट है, 1911-1922 तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लड़ना पड़ा था गौरी के साथ में तराइन के युद्ध में। नेक्स्ट है, थार का कल्प वृक्ष
कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी के वृक्ष को कहा जाता है थार का कल्प वृक्ष। नेक्स्ट है ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है पशुधन की से रण क्षेत्र किस नस्ल का बाहुल्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैंस की नस्ल का बाहुल्य है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर था पहला चौहान राज्य। नेक्स्ट है बिनोटा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो दुल्हा और दुल्हन की विवाह की जो चूतियां होती है उन्हें ही बिनोटा कहते हैं। नेक्स्ट है वेली किशन रुक्मणी री वचनिका और राव तिरोछंद इन दोनों डिंगल भाषा में लिखी पुस्तकों का संपादित करने का श्रेय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर टेसीटोरी को जाता है। दोनों पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय वेली किशन रुक्मणी री और राव तिरोछंद। नेक्स्ट है इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है राजस्थान राज्य का इमारती पत्थर के उत्पादन में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, अलवर रियासत थी जिसने 1830 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट है मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माणिक्यलाल वर्मा थे मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट है मांडलगढ़ में निम्न में से किसकी समाधि स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा की समाधि स्थित है मांडलगढ़ में। नेक्स्ट है दरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा में स्थित है दरा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ के लिए लिखा है अबुल फजल ने कि नीचे से ऊपर तक देखने पर इसकी जो सिर हमारा होता है उसकी पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर है आदिम घराना कथक शैली का। नेक्स्ट है राव तिरोछंद किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिंगल भाषा में लिखी गई है राव तिरोछंद। नेक्स्ट है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र जो वहाँ के राजप्रसादों की मुख्य शोभा है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूमल चित्र है जो कि वहाँ के राजप्रसादों की शोभा है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्य आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी हवाओं के विक्षोभों से आती है राजस्थान में सर्दियों में वर्षा। नेक्स्ट है राजस्थान की नदी जो बंगाल खाड़ी की ओर जल ले जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी ले जाती है बंगाल की खाड़ी तक जल। नेक्स्ट है देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में स्थित है सबसे बड़ी चांदी की खान। नेक्स्ट है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय राज ने करवाया था तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है राजस्थान लोक साहित्य में किस देवता का गीत सबसे लंबा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीण माता के गीत सबसे लंबे हैं राजस्थानी लोक साहित्य में। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलीनीकरण
हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 मई 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है जयमल और फतह का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित है जयमल और फतह। नेक्स्ट है वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करौली रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है सिलीसेट झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलवर जिले में स्थित है सिलीसेट झील। नेक्स्ट है पांचना बांध स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करौली जिले में स्थित है पांचना बांध। नेक्स्ट है प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं प्रसिद्ध किराड़ू के मंदिर। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर जिले में स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर जिला है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है और इसमें मुस्लिम आबादी का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना का किन राज्यों से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब हरियाणा राजस्थान 3 राज्यों से संबंधित है भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में हुई थी नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना। नेक्स्ट है निम्न में से किसने 1951-1952 में कालीबंगा की पहचान की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घोष ने पहचान की थी कालीबंगा सभ्यता की। नेक्स्ट है राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर जिले में होने का अनुमान है सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार। राजस्थान का भारत में कुक्कुट पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का 20वां स्थान है कुक्कुट पालन की दृष्टि से। नेक्स्ट है राजस्थान में कुल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा जिले से मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैसलाना में पाया जाता है काला संगमरमर राजस्थान में। नेक्स्ट है मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मयूर ध्वज के नाम से। नेक्स्ट है सोम कमला अमला सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर जिले में स्थित है सोम कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है जोगी महल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर में स्थित है जोगी महल। नेक्स्ट है राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुवलया माला के अंदर मिलता है मरु भाषा का उल्लेख। नेक्स्ट है जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। नेक्स्ट है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज थॉमस ने किया था सबसे पहले
राजपूताना शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, किस शासक को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजंद व राजा की उपाधियां प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा मान सिंह को दी थी फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर। नेक्स्ट है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रशैली की संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्रशैली। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल ने दिया था मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में योगदान। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी के अंदर की गई थी चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना। नेक्स्ट है, जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ता है जौहर मेला। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुहर्नौत नैंसी को दिया जाता है राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेड़ता सिटी से प्रारंभ हुई थी पहली रेल बस सेवा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालोर जिले में स्थित है पहला रोपवे। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे? वे उसी के नाम पर शासन किया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकलिंग जी के उपासक थे और उन्हीं के नाम पर शासन किया करते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुख निहाल सिंह थे पहले राज्यपाल राजस्थान के। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में बढ़ते हैं वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर जिले में बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्ध किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नामक जो समाचार पत्र है उसने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेनूराम शर्मा थे हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल मिलाकर 26 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, देव सोमनाथ का मंदिर मूमल किस नदी के किनारे बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोम नदी के किनारे बना हुआ है देव सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी री कृति इस शैली के अंतर्गत बने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ शैली के अंतर्गत बने थे वेली किशन रुक्मणी री कृति। नेक्स्ट है, राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें दावड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है,
किस नदी को प्रारंभ में आयड नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेड़च नदी को जाना जाता है प्रारंभ में आयड नदी के नाम से। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.41% भाग है राजस्थान राज्य का भारत में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध अजमेर से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झील संबंधित है अजमेर जिले से। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बम नृत्य किस क्षेत्र का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर क्षेत्र का है प्रसिद्ध बम नृत्य। नेक्स्ट है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह। नेक्स्ट है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह था मेवाड़ का महाराणा जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में उद्गम हुआ था अग्नि नृत्य का। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खां को भेजा था प्रथम दूत के रूप में राणा प्रताप को समझाने के लिए। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, एक ही किसान आंदोलन से संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभानेरी में स्थित है चांद बावड़ी। नेक्स्ट है, मध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मध्यमिका। नेक्स्ट है, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के संयोग से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संयोग से की गई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर है करौली प्रजामंडल के संस्थापक। नेक्स्ट है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, तलवार बंदाई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नए जागीरदार की गद्दीसीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है तलवार बंधाई।